हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑनलाइन सेट टाइम। बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमारा वोकैबुलरी भी जुड़ा हुआ है, सिनोनिम्स भी जुड़ा हुआ है, एंटोनिम्स भी जुड़ा हुआ है। जो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे इस जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स के जो टॉपिक्स है हम इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में जो मैं डीप नॉलेज दूंगा वो शायद कोई भी यूट्यूबर आपको ना दे पाए, तो शायद दे भी सकता है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। सो हम ज़्यादा टाइम ना खराब करके हम शुरू करते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में पढ़ना। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन में अब डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, जो है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे अब सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होता है? अ सफिक्स इज एन एंडिंग वर्ड पार्ट दैट गिव एडिशनल मीनिंग टू रूट और बेस वर्ड। सफिक्स क्या होता है? एंडिंग पार्ट का वर्ड होता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो फुल जो है हमारा बाद में लगा है, ब्यूटी पहले लगा है, तो जो फुल है वो हमारा सफिक्स है। और जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? अ वर्ड पार्ट दैट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो पहले लगता है, जो मतलब पहले लगता है। जैसे प्री बोर्ड, प्री क्या हमारा पहले लगा है, बोर्ड बाद में है, तो जो प्री हो गया वो हमारा हो गया प्रीफिक्स। और जो ब्यूटीफुल में फुल हो गया वो है सफिक्स। सफिक्स जो एंड में लगता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जो हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो आया कहाँ से उसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा। यह है हमारा एफिक्सिस से। अ ग्रुप ऑफ लेटर अटैच बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड। जैसे मैंने आपको बता दिया, पिछले अपने फोटो में देखा होगा, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया बिफोर एंड आफ्टर का इसमें कॉन्सेप्ट है। अनएक्सेप्टेबल, जो अन है वो प्रीफिक्स है, जो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले, मतलब जड़ की वर्ड एक्सेप्ट है उससे पहले। और एबल हमारा सफिक्स है, अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड आफ्टर द रूट वर्ड। एक्सेप्ट के बाद में, जो एक्सेप्ट के पहले लगा है वो प्रीफिक्स है, जो एक्सेप्ट के बाद में लगा है वो हमारा सफिक्स है। तो सबको जब जोड़ देंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड को, हमारा बन जाएगा अनएक्सेप्टेबल। मैं इसीलिए आपको डीप में बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, अनहेल्पफुल। जो हेल्प हो गया हमारा रूट वर्ड हो गया, और अन हो गया हमारा प्रीफिक्स, और फुल हो गया हमारा सफिक्स। ये जो सारे जो मैंने वीडियो है इनका मैं क्रेडिट मैं खुद को नहीं देना चाहूँगा, मैंने गूगल से डिफरेंट वेबसाइट से निकाला है। अगर आपको ऐसे ही फोटोज़ डाउनलोड करना है तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरी क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, ये मेरे को नहीं जाता है। कुछ जो मैंने खुद बनाया, और ज़्यादातर मैंने वीडियोज़ और फोटोज़ जो है मैंने डाउनलोड करी है गूगल से। मैं किसी भी चीज़ को वॉलेट नहीं करना चाहता, कुछ जो क्रेडिट उनको देना चाहिए मैं उनको देना चाहता हूँ। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैं क्रेडिट खुद नहीं लूँगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जो फोटोज़ है मैंने क्रॉप करके कहीं और साइट से लिए, उस साइट्स को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन कर दूंगा। जैसा मैं थोड़ा बच्चों को डीप में बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने एक और बार बताया कि व्हाट इज सफिक्स, क्योंकि वो मैंने मिक्स करके बताया था। सफिक्स के मैंने और बताता रहूँगा। इट इज़ ए लेटर और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट यू कैन ऐड एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड एंड चेंज इट मीनिंग, मतलब उसके मतलब को भी बदल देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कंफर्ट हमारा रूट वर्ड हो गया, एबल हमारा क्या हो गया, कंफर्टेबल। एबल हमारा सफिक्स हो गया। अब मैं अनकंफर्टेबल लगा तो अन हमारा प्रीफिक्स होता है। एडिंग सफिक्स टू वर्ड कैन चेंज और ऐड टू देयर मीनिंग। सही बात है, सब अगर हम किसी भी चीज़ के सफिक्स को ऐड करते हैं किसी भी रूट वर्ड में तो उसका मतलब ही बदल जाता है, उसके वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। यही हमारा कहने का मतलब है इस वाले फोटो के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन है वो है टाइप ऑफ सफिक्स। सफिक्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, देयर आर वेरियस सफिक्स एंड द मोस्ट कॉमन आर प्रोबेबली ईडी। देखिए, सफिक्स हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। जो हमारा मोस्ट कॉमन है वो हमारा ईडी है और आईएनजी है। देखो, जो कॉमनली यूज होता ही होता है, आप जैसे देख सकते हैं। हियर यू हैव सम एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहला है वर्ब, टाइप जो है वर्ब है ईडी आईएनजी। जैसे वॉक्ड मतलब चलना। देखो, वोकैबुलरी भी हो गया, सिनोनिम्स का आप ढूंढ सकते हैं, मतलब कि वॉक का सिनोनिम्स ढूंढ लीजिए, एंटोनिम ढूंढ लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। आईएनजी सेइंग, सेइंग का मतलब बोलना मतलब टॉक हो गया, इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गया? कीप क्वाइट, एंटोनिम्स हमारा कीप क्वाइट हो गया। इसका सब कुछ वोकैबुलरी भी निकल गया। तो ये हमारा ईडी और आईएनजी क्या हमारा सफिक्स है। नाउन में क्या है? नेस और मेंट लगता है, जैसे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी को बताना। नाउन नेम प्लेस एनिमल थिंग होता है। वर्ब होता है हमारा क्या? एक्शन वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या हो रहा है? एबल और फुल। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट प्लस एबल, तो एक्सेप्टेबल। एबल हमारा हो गया सफिक्स। हेल्प और फुल, हेल्पफुल हो गया हमारा। तो हेल्पफुल मतलब क्वालिटी को दिखाता है। एडवर्ब मतलब जो वर्ब के अंदर क्वालिटी को ऐड कर दे समथिंग, उसकी खूबसूरती बढ़ा दे। तो लव और ली, तो लवली हो गया ये हमारा, ली हमारा सफिक्स हो गया। होप,
फुली, तो फुली हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। सो आपको मैंने जो एग्जांपल बताया, अगर आपको लगता है कि आप खुद एग्जांपल कुछ अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। वर्ब के, नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, सफिक्स के एग्जांपल आप मुझे बताएंगे और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेंटेंस के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको डीप नॉलेज देने के लिए कुछ कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स के एग्जांपल लेता हूँ। ये फ़ोटो भी मैंने किसी डाउनलोड से करी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी फ़ोटो, इसलिए मैंने फ़ोटो को वीडियो में लेकर आया हूँ और ये बहुत बढ़िया फ़ोटो है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। सफिक्स AL, IAL, ICL, इसके जो मीनिंग है एग्जांपल के, जैसे मैं एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। एक्सीडेंटल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल, रीजनल, सोशल, यूनिवर्सल, पर्सनल, ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें AL लगता है, IAL लगता है, ICL लगता है, ये रिलेट करते हैं मीनिंग किसी क्वालिटी को लेकर, ठीक है। अगला है एबल और IBLE। एबल ये है फ्लेमेबल, डिस्क्रिमेबल, कपेबल एक्सेट्रा, ये केपेबल होता है और वर्दी ऑफ और टेंडिंग टू, कुछ करने को, वर्द किसी चीज़ को बताने के लिए। अब अगला है हमारा AN और IN, एग्रीएन और साइमियन एक्सेट्रा, ये किसी चीज़ को रिलेट करता है, बताता है कि जैसे एग्रीगेन सोसाइटी, एग्रीगेन कल्चर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। अगला ARY, एरे, रिलेटिंग टू क्वालिटी और प्लेस, ये प्लेस को बताता है, कस्टमरी, मोनूमेंट्री, कॉशनरी, डाइटरी एक्सेट्रा। अगला है फुल, फुल ऑफ जो हमारा होता है, मैं फुल किस चीज़ से, FUL किससे होता है, जैसे किसी चीज़ को बताने के लायबल है या किसी चीज़ को बताता है ये किस चीज़ से भरा हुआ है, जैसे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑफुल, स्किलफुल, सक्सेसफुल एक्सेट्रा। ऑफुल किसी खराब वर्ड को बोलते हैं, ठीक है ना। IC, प्रिटेनिंग, किसी चीज़ को प्रिटेन करना और रिलेट करना, जैसे एथलेटिक, यू आर एथलेटिक गाय, हिस्टोरिक और फैंटास्टिक एक्सेट्रा। और साइनिक भी एक वर्ड गिवन है इसमें। तो आपको अगर कॉमन एडजेक्टिव एग्जांपल और अगर हमें लगता है आप हमें बताइए और खुद अपने लिए प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा आपकी नॉलेज भी और बढ़ेगी। ये मैंने बिल्कुल एक फ़ोटो ली थी, आप फ़ोटो को और भी देख सकते हैं, कहीं और से और एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैंने लिखा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सफिक्स के मीनिंग के साथ एग्जांपल में और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने, ये मेरे खुद के लिए कुछ नहीं है। जैसे एज के साथ तो रेकेज हो गया, आप खुद और 2-3 एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, ठीक है ना। वेटेज हो गया, ANC के साथ एन एक्शन और स्टेट, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। बाकी आप खुद बना सकते हैं। ANT असिस्टेंट एक पर्सन होता है, EE रेफरी एक पर्सन होता है, ANC ही डिफरेंस, एन एक्शन और स्टेट। अगला है ER और OR, टीचर, ठीक है ना, ट्यूटर, OR, ठीक है ना, ए पर्सन होता है भी। ERY अ टाइप और प्लेस ऑफ वर्क, एन एक्शन और अ स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं ERY, क्वेश्चनरी, ठीक है ना, वोकैबुलरी। अगला SESS मेक्स अ फेमिनाइन फॉर्म, जैसे वेटर्स, हम किसी को प्यार से बुलाते हैं, अर्स, ESS लगता है, ठीक है ना। ब्यूटीफुलनेस, NESS। अगला फुल, एज मच एज विल फिल, जैसे स्पूनफुल, टीस्फुल। अगला ING, एन एक्शन और रिजल्ट, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एन एक्शन और स्टेट। ANC एन एक्शन और स्टेट जो हमने बता दिया, ऊपर भी लिखा हुआ है। ANC में एन एक्शन और स्टेट लगता है। ION अ प्रोसेस, स्टेट और रिजल्ट, जैसे कोई प्रोसेस करे, डेकोरेशन, ठीक है ना, डिक्टेशन। ISM क्या है, जुडिशियम है, अ बिलीफ और अ कस्टम। ISM जहाँ लगता है वहाँ पर बिलीफ और कस्टम की बात चलती है। नेशनलिज्म, एबल टू डू, इनफेटेबल, मतलब कि किसी काम को करने बताना, एबल जहाँ पर हम एबिलिटी को दिखाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम देखो, सफिक्स और प्रीफिक्स कभी खत्म नहीं हो सकते वोकैबुलरी की तरह। जैसे वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, इनके इन्फिनिटी फॉर्म है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी तरीके से आपके ये एग्जाम्पल भी कभी खत्म नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा जितनी नॉलेज हो सके उतनी मिल सके, इसीलिए मैं आपको ये डीप तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होते हैं आपके माइंड में, आप इसको ढंग से लर्न कर सकते हैं, जिससे आपके CA के एग्जाम या बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ जो सफिक्स में जुड़े हैं एडजेक्टिव की तरह से। ये वो एग्जाम्पल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और इन एग्जाम्पल को आप बिल्कुल स्लोली करना। मैं इसमें आपको कुछ एंटोनिम्स भी बताऊंगा, कुछ सिनोनिम्स भी बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत मज़ा आएगा करने में। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप देख पा रहे हैं पहला जो है हमारा क्या है, करेज। ये वो सेंटेंस है जिसमें OUS यूज़ होता है। करेज का हो गया करेजियस, डेंजर का डेंजरियस नहीं होता, डेंजरस होता है। तो while you have to speak in English, you have to be think about your pronunciation, the way you pronounce
द मैटर इज दैट, आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन इंग्लिश में। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये खाली क्लास राइटिंग की भी नहीं है। मैं आपको कुछ इसमें बातें बताऊंगा, थोड़ा कुछ ये लॉकडाउन ओवर हो जाने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे यू कैन एबल टू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। मेरे से भी अच्छी भी हो सकती है और मेरे से बुरी भी हो सकती है। मेरे से बुरी तो नहीं होगी, मेरे से अच्छी होगी आप लोगों की। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। करेज और करेजियस के बारे में बता दिया मैंने, डेंजर और डेंजरस के बारे में। जो डेंजरस है उसका अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स का, वो होगा नॉन डेंजरस, क्योंकि जो सेफ हो, सेफ भी हो सकता है, नॉन डेंजरस हो सकता है, या सेफ प्लेस हो सकता है। और जिसका एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में बात करूं, डेंजरस का होगा थ्रेटनिंग, वाइल्ड, सैवेज, ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं सफिक्स प्रीफिक्स को एंटोनिम सिनोनिम्स के साथ। अगला हम चलते हैं ली वाले सेंटेंस, जैसे लाइकली और लवली। अगला हम चलते एबल वाले सेंटेंस के साथ। एक्सेप्ट का एक्सेप्टेबल, एंजॉय का एंजॉयबल, एन का अमेरिका है, एन वाले सेंटेंस अमेरिकन, इंडिया का इंडियन। फुल वाले सेंटेंस पावरफुल, पेनफुल, FULL वाले नहीं, सिंगल वाले हैं। आगे AL वाले सेंटेंस नेचर, नेचुरल, नेशन, नेशनल। EN के गोल्ड, गोल्डन, स्टोल, स्टोलन। IV इफेक्ट वाले इफेक्ट, इफेक्टिव, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेटिव। इश वाले फेवरिश, चाइल्डिश। ENT वाले अपॉरेंट, डिफरेंट। ENT एंट होता है तो अपॉरेंट होता है और डिफरेंट होता है। ट्रबल, ट्रबलसम, टायरसम, ठीक है ना, ये टायरसम है, ठीक है ना। थर्स्ट, थर्स्टी, टेस्टी। ये वो सेंटेंस जो मैंने कवर किए, इसमें से आप काफ़ी सारे ढूंढ सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स। जैसे मैं एक बता देता हूँ, पेनफुल, ठीक है ना। पेनफुल का मतलब होता है दर्द। अब दर्द का सिनोनिम एंटोनिम्स तुम खुद ढूंढ के मुझे बताओगे, सेंटेंस बताओगे। जैसे सेंटेंस मैं बता देता हूँ, टुडे आई जस्ट, अब मैं इसका सेंटेंस बता दूँ पेन का। टुडे इज़ वेरी पेनफुल डे फॉर मी बिकॉज माई फ़ोन इज़ ब्रोकन, माई फ़ोन हैज़ ब्रोकन, सॉरी, ठीक है ना, मेरा फ़ोन टूट गया, इसीलिए मेरे का इस पे बहुत पेनफुल डे है। पावरफुल, ठीक है ना। अब इसमें बना सकते हैं नेचुरल। नेचुरल का एक प्रोडक्ट कौन सा आता है, मैं भूल गया वो प्रोडक्ट कौन सा है आपका, हाँ मुझे याद आ गया। पतंजलि इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट इन ऑल सेगमेंट, तो नेचुरल आ गया। तो गोल्डन का, स्टोलन का चोरी हो जाना, तो चोरी का हम सिनोनिम्स ढूंढेंगे, वो आप खुद ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। सो आप एक काम करेंगे, अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स में दिक्कत आती है जहाँ आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और जिससे मैं क्या करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। या आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो है ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। या फेसबुक में मेरे से पूछ सकते हैं, फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाम है डीनू राव, DINEROW, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा पर्सनल वे में भी। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। हम कुछ जो डिफरेंस बिटवीन जो मैंने बता रखा है वो करते हैं। जैसे प्रीफिक्स मैंने 100 बार बता दिया है अभी, ये कब, ये पहले आता है, और सफिक्स हमारा बाद में आता है। तो प्रीफिक्स के मीनिंग और एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर आउट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वाली जो फ़ोटो है ये आपको गूगल में कहीं से मिल जाएगी, मैं फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्रीफिक्स UN वाले मीनिंग क्या है, नॉट रिवर्सिबल ऑफ, जैसे अनकवर, जिसको हम हटा नहीं सकते, वो अनकवर ही है। ऑब्वियस बात है, जो एक अनकवर फ़ोन अनकवर ही रहेगा ना। री वाले अगेन और बैक, रिव्यू, जो एग्जांपल है रिव्यू, जो अगेन अगेन बार बार रिव्यू करते हैं। इन और IM वाले, इन इनटू नॉट, ये वाले इंस्टेड और इम्पेशेंट, ठीक है। डिस और डिफरेंट वाले, डिवाइड और डिसरिस्पेक्ट, डिवाइड और डिसरिस्पेक्ट, या अभी हो जाते हैं। EN और EM वाले सेंटेंस, एनस्लेव और एम्बोल्डन, ठीक है ना। प्री वाले सेंटेंस, प्रीफिक्स जो अभी बताया, प्रीबोर्ड, मिस वाले, मिस्टेकन, मिसकंसेप्शन, मिस हैपन, जो रॉन्गली हो जाता है। ए वाले अटिपिकल, असाइड, ठीक है ना। ये सब प्रीफिक्स के एग्जांपल है। अब सफिक्स क्या आ जाते हैं जो एंड में लगते हैं, वो S और ES वाले, मोर देन वन वर्ब मेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स और रीचेस, ES लग गया और एक में S लग गया। ED वाले वॉक्ड, टॉक्ड, इसमें क्वालिटी देखा जाता है। ING वाले वॉकिंग, ली वाले सेफली, लकीली, ER और OR वाले वन वो एक्शन कंपेयर्स, जो एक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। डिसऑनर, बिगर, ड्रमर, ठीक है ना, डांसर। आगे शन वाले और सन वाले, SION और TION वाले, नाउन क्वालिटी एक्शन को चेक करते हैं। टेंशन, मैंशन, मैंशन एक प्लेस है, पैलेस है। एबल, जिसमें एबल टू होता है। रिवर्सिबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है ना।
और आखिरी जो हमारा हुआ रिलेट टू करते हैं, जैसे कौन से सेंटेंस, IAL वाले, पार्शियल, डिफरेंशियल, ठीक है ना, ये वो सेंटेंस है। तो डिफरेंस में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ A to Z के आपके सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में भी लिख सकते हैं। और जो वीडियो का अगर आपको डायरेक्टली जहाँ से फोटो आई है वो लिंक चाहिए, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे क्या हो तो जिन्होंने जेन्युइनली ये फोटो डाली है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो इस चीज़ में ऑनेस्टी है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने काम को लेकर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस के बारे में, वी डोंट हैव रूल्स टू हेल्प यू रिमेंबर विच प्रीफिक्स यू शुड यूज। हम आपको कभी हेल्प नहीं कर सकते बताने के कौन सा प्रीफिक्स आपको यूज करना है। ऑल दो नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स कैन हेल्प, एंड हियर आर सम ऑफ देम। मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्रीफिक्स मिस, मीनिंग रॉन्ग और बैडली, जैसे मिस स्पेल्ड, गलती से मैंने कुछ मिस स्पेलिंग कर दी, और मिस स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड हो गया। सब अंडर, सबवे, अ वे अंडर द ग्राउंड, सबवे खाने वाला नहीं, अ वे अंडर द ग्राउंड। प्री, बिफोर इन टाइम्स इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर, जैसे कुछ पहले, पैक्ड बिफोर, प्री पैक्ड। अन, अन मतलब नॉट, किसी काम को हर्ट नहीं, मतलब कि कुछ ना बताना, जैसे अनहर्ट, तो नॉट हर्ट। ये कुछ मैंने मीनिंग बताए टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस के, कि हम कभी प्रीफिक्स को वी कांट एबल टू डिफाइन, कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये जब लगेगा तब हम उसका मतलब बता सकते हैं। अब जैसे हर्ट, मैंने बोला हर्ट मतलब मैंने दुख दिया भाई, मैंने उसको दुख दिया। अब जैसे ही मैं प्रीफिक्स लगा दूंगा अनहर्ट, तो मैंने दुख नहीं दिया भाई यार। अब मैंने इसको सफिक्स लगा दूंगा हर्टली, प्रीफिक्स लगा दूंगा हर्टली, सॉरी सफिक्स लगा दूंगा हर्टली, तो ली क्या हो गया, मैंने उसको दुख दिया। तो जैसे ही सफिक्स प्रीफिक्स लगता है तो उसका टोटली मीनिंग बदल जाता है। अब हम चलते हैं आगे अपनी अगले फोटो की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने टाइप ऑफ प्रीफिक्स के बारे में बता दिया जो होते ही नहीं है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। ये आपके लिए भी एक टास्क है, उसको आप जल्दी से फिनिश करेंगे। मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ प्रीफिक्स के, आप उसको खुद कुछ टाइम मिलेगा, आप उसमें उसको टाइम को कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बी, डिस, मिस, प्री, प्रो, री, सब, ट्राई, और एक और नीचे दे रखा है वो आप देख सकते हैं। आपको कसम है आप लोग वीडियो पॉज करके आप देखेंगे, आप आगे चलेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखेंगे, मैंने कुछ टाइम दे रखा है। अब देखिए इसके आंसर दे रखे हैं। बी का क्या था, बिविच और बिकम, और बी से और भी बन सकते हैं, बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। डिस का, ये एमी वाला डिस नहीं है, डिस का डिसअपियर, डिसएग्री, डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। मिस का मिसकाउंट, मिसअंडरस्टैंड, मिस का होता है मिस के मुझे बता दो, म्यूजिकली नहीं होता, मिजरेबल, MIS मिजरेबल, ठीक है। मिसकंसेप्शन। प्री का प्रिडिक्शन, प्री स्कूल, और जहाँ प्री ऑक्यूपाइड। आपने कभी नोटिस किया होगा ना कि जैसे हम कभी बचपन में गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग या एटलास खेलते थे, एट द टाइम व्हाट हैपन, वी कांट एबल टू फाइंड द वर्ड्स बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो वैसे ही क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स व्हाइल दे मेड अ वीडियो, एट द टाइम दे जस्ट राइट देयर कंटेंट। एट द टाइम आई फील ऑल्सो दैट आई हैव टू ऑल्सो राइट द कॉन्टेंट, बट मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरा भी ना होमवर्क बिना करे भी मैं अभी देखने जाता हूँ कि हाउ कैन एबल टू मैं एक ही फ्लो में वन टेक में वीडियो कैसे बनाऊँ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ वन टेक में वीडियो बनाने के लिए, जिससे मेरा फ्लो भी बेटर बना रहे और मेरे इससे क्या होता है, मेरा टैलेंट भी बना रहे। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि प्री का प्रिडिक्शन और प्री स्कूल है, प्रो का प्रमोशन और पॉपुलेशन, मैंने प्रो का प्रमोशन, प्रो का प्रमोशन और प्रोपल्शन। अच्छा, एक और होता है प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, प्रोपल्शन किसी को नहीं पता, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। री का रीराइट और रिपे, अच्छा री का और भी हो सकता है रिबेट, ठीक है ना। अगला क्या होता है, सब्सट्रैक्शन और सबवे, और एक होता है सब कॉन्टिनेंटल, ठीक है ना। अगला ट्राई का ट्राईसाइकिल और ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राई से और भी को बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। आप भर भर के कमेंट करिए, मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो मेरे को भी बहुत खुशी होगी। मेरा मिनिमम आज का है कि 50 लाइक्स तो आप करा ही दीजिए। अनकंडीशनल और अनहैप्पी ये हो सकता है। सो अब मैं चाहता हूँ ये जो आपका जो टास्क था छोटा सा, मैंने इसको जो वीडियो के बीच में दिया, आप पॉज करके करिए, जिससे बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी और मुझे भी। अब हम आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने बोला बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोटो की तरफ, जिससे क्या होगा, आपका इस एंजॉयमेंट बना रहे और आपको बहुत मज़ा है इस वीडियो को देखने में। अब कुछ और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। सर आपने इस बार तो बहुत एग्जाम्पल दिए, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस हो, बिकॉज समबडी सेज दैट इफ यू जस्ट डू मोर प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज अ ट्रू प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सच्ची प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है, री अगेन है, तो री मतलब दोबारा अगेन एंड अगेन करना है। तो री राइट, अन का होता है नॉट, मतलब नहीं करना, अनकाइंड मतलब वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगला है प्री, बिफोर, पहले, प्रीमेड, प्रीफिक्स, प्रीबोर्ड,
ठीक है ना। डिस, नॉट और अपोजिट ऑफ, उसके अपोजिट, वो डिसऑनेस्ट है भाई, तूने डिसरिस्पेक्ट करी भाई। इम, नॉट और अपोजिट ऑफ सेम टू सेम है। इम्पोलाइट तो इम्पोलाइट था, इम्पेशेंट है। नॉट, नॉन का नॉन, नॉनसेंस, ठीक है ना। मिस, रॉन्ग एक्ट करना। मिसबिहेव, ही इज मिसबिहेविंग विद दैट गर्ल, वो मिसबिहेव कर रहा है। आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वैसे भी अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चाहता हूँ बनाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का 101% मैं इसके सेंटेंसेस बनाऊंगा विथ ऑल। मैं 10 से 15, मेरा टारगेट रहेगा 15 फोटोज में डालूंगा, जिसमें क्या होगा, सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्लस वोकैबुलरी बना के दूंगा, प्लस एक और चीज ऐड कर दूंगा, उसका नाम है कॉन्जुगेशंस, वो मैं पक्का ऐड करूंगा और इडियम्स के साथ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली फोटो की तरफ। जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये मैंने दोबारा बोला, क्रेडिट मेरे को नहीं जाता, किसी और को जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इसको बनाने लगता तो मुझे बहुत टाइम लगता, और आपको पता है कि टाइम की कमी सबके पास रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं से उतार लेता हूँ और क्रेडिट दे दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात मेहनत की नहीं है, बात अगर आपके पास कोई कंटेंट अवेलेबल है आप उसको उतार सकते हैं, आप क्रेडिट दे दीजिए ना, क्योंकि क्रेडिट देने से क्या होगा, उसको भी फायदा होगा और हमें भी थोड़ा बहुत कंटेंट से बचेंगे लिखने से, कि अगर यूज है तो रिसोर्सेज का यूज करो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। पहले डिस लिखा हुआ है, डिस से डिसएडवांटेज, डिसएग्री, ठीक है ना। डिसअलाउड, डिसअपियर, डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टिन्यू, डिसऑनेस्ट, डिसलाइक, डिसलॉयल, डिसओबीडियंट, डिसओबे, डिसओन, डिसक्वालीफाइड, डिस्ट्रस्ट, डिस्करेज, ये सारे वो एग्जाम्पल है जो डिस से है। तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं इन्हीं में से ही कुछ छांट के क्या करूंगा, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स दूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, सिनोनिम्स बनाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत सही है, तो इसमें से मजा आएगा वोकैबुलरी करने में, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, एक चीज़ से चीज़ जुड़ी होती है। कहते हैं ना, वेस्ट मटेरियल से भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, तो उस हिसाब से है। रीअपियर, रीअप्लाई, रीअरेंज, रीबिल्ड, रिकॉल, रिकाउंट, रीडू, रीफिल, रिफ्रेश, रीमेक, रिमूव, रिप्लेस, रिप्ले, रिट्राई, रीराइट, ये ग्रीन वाले हैं। अब मैं पढ़ूंगा आईएन वाले। इनएक्यूरेट, इनएक्टिव, इनएप्रोप्रिएट, इनकेपेबल, इनकम्प्लीट, इनकन्वीनियंट, इनकरेक्ट, इंडेफिनाइट, इनफॉर्मल, इनसिक्योर, इनसिंसियर, इनविजिबल, इनसफिशिएंट, इनएडुकेट और इनडिसेंट। अब है मिस वाले। मिसबिहेव, मिसकैलकुलेट, मिसकंडक्ट, मिसफॉर्चून, मिसजज, मिसप्लेड, मिसले, मिसलीड, मिसप्लेस, मिसपेल, मिसरीड, मिसगाइड, मिसराइड, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेज। ओ यार को बहुत मजा आया कि मैंने एक ही फ्लो में पढ़ा। अब मैं ट्राई करूंगा अब सब वाले एक दिन में पढ़ने के लिए। सबऑर्डिनेट, सबकॉन्शियस, सबमरीन, सबमैरिंग, सबमर्ज, सब्सक्राइब, सबवे, सबमिट, सब टोटल, सबटाइटल, सबट्रैक्ट, सबबर्न, सबकॉन्टिनेंट, सबलाइन, सब्जेक्ट। ओ भाई मैंने एक ही टाइम में पढ़ दिया, मुझे बहुत मजा आ गया, ठीक है ना। इसके मीनिंग आपको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं एक ऐप बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यू डिक्शनरी ऐप, उसमें जाइए तो आप गूगल ट्रांसलेट या यू डिक्शनरी ऐप में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इन सब के मीनिंग आपको पता लग जाएंगे। अगर आपको जो मीनिंग वहाँ से नहीं पता लगता, वैसे तो वहाँ से सारे मीनिंग पता लग जाएंगे, मेरे कहने की बात थी, तो आप वो मीनिंग मेरे से पूछ सकते हैं। आई से इलीगल, अगला है एलिजिबल और एलिमिनेटेड, लॉजिकल, इल्यूमिनाटी और इल्यूजन। अगला ऑटो, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो फोकस, ऑटोग्राफ, ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट, ऑटोनॉमी। अगला सुपर, सुपरफिशियल, सुपरचार्ज, सुपरमैन, सुपरमार्केट। अगला इंटर, दो बाकी आप देख लेना, इंटरनेशनल, इंटरपर्सनल, इंटरव्यू, इंटरफेयर, इंटरसिटी, इंटरफेस। अगला एंटी, एंटीफ्रीज, एंटीसेप्टिक, एंटीक्लॉक्सिफर, एंटी सोशल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस। देखिए मैंने ये सारे पढ़ दिए, इससे क्या हुआ, 3-4 बोलोगे सर ये पढ़ना ही था तो वीडियो में क्यों डाला। बेटा कभी कभार क्या होता है, रीडिंग वोकैबुलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पढ़ा मुझे कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता थे, कहते ना कि मैं अगर रीड करता रहूंगा मेरी जबान भी साफ होगी। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि क्या हुआ, मेरा स्पीड भी मेंटेन हुआ, मुझे कुछ मीनिंग्स के बारे में इसके बारे में पता लगा, मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से, आप भी क्या करिए, ऐसे गुच्छे में वर्ड्स लाइए, बंच में वर्ड्स लाइए और खुद आपको रीड करते रहेंगे, क्या होगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगेन मैं बोलता हूँ, ये जितनी भी फोटोज थी, मैक्सिमम फोटोज मैं उनके क्रेडिट जिनके बनते हैं मैं उनको पक्का दूंगा, क्योंकि देखो साफ सीधी बात है, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, मैं उनको उसको फॉलो पक्का करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी कोई कॉपीराइट मार दे, क्योंकि जिनकी वीडियो फोटो है मैं उनकी प्रॉपर तरीके से लगाना चाहूंगा। रीजन क्या है कि उनका मैं लिंक और क्रेडिट दोनों ही दूंगा आपको, जिससे क्या हो, अगर आपके फ्यूचर में और फोटोज में चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएंगी, क्योंकि जिनका काम है उनको ही मानना चाहिए। मेरा काम बोलने का था इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे लगता है मेरे लिए बिल्कुल सही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टू डू द वर्क, बिकॉज वन हू सर्व्स द बेस्ट ही अर्न द मोस्ट। अब अर्न का मतलब कमाना, मोस्ट का मतलब ज्यादा, सर्व्स का मतलब सर्व करना। इसका भी आप क्या करेंगे, वोकैबुलरी मतलब ढूंढ सकते हैं। ओके अब हम चलते हैं आगे। बच्चों मैं वीडियो को एंड करता हूं और मैं चाहूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसका जो पार्ट 1 ये मैंने डाल दिया, पार्ट सून आने ही वाला है, अभी तो नहीं आएगा, बाद में आएगा।
सफिक्स एंड प्रीफिक्स का, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का मैं मिक्स करके बनाऊंगा कंटेंट, और बहुत मज़ा आने वाला है उस कंटेंट में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप उसको ज़रूर देखिए। जिससे क्या होगा, मैं आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करना और भी। सो बच्चों, मैंने कुछ क्रेडिट्स दिए हैं, अब आप क्रेडिट्स को देख सकते हैं, और मैं इनको स्पेशल थैंक्स करता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।